अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। ये है इंट्रोडक्शन लेक्चर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स का और मेरा नाम है हमाद मकबूल। मेरी क्वालिफिकेशन है एमएस इन कंप्यूटर साइंसेज विद स्पेशलाइजेशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मैं पिछले 7 साल या शायद 7 साल से भी ज़्यादा के अरसे से प्रोग्रामिंग के कोर्सेज करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, और ये कोर्स भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आप लोग अगर ये कोर्स करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं हमें। इस इंट्रो लेक्चर को देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि इस लेक्चर में, इस कोर्स में आप क्या क्या सीखने वाले हैं और किस तरीके से आपने इस कोर्स को ज्वाइन करना है। तो चलें थोड़ा सा आगे चलते हैं और इस कोर्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो इस कोर्स की ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो ये 2 मंथ्स का कोर्स है, जिसके अंदर आपकी हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होंगी और हर एक क्लास तकरीबन 1.5 घंटे की होगी। बाकी के जो 3 दिन होंगे हफ्ते के, उसके अंदर के आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी होगी अच्छे तरीके से। और अगर आपको प्रैक्टिस में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको व्हाट्सएप सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाती है। आप घर बैठे व्हाट्सएप के ऊपर पिक्चर बना के एरर्स की या जो भी इशू आपको आ रहा है आप उसकी स्क्रीन के ऊपर से पिक्चर बना के व्हाट्सएप के ऊपर अपने टीचर को शेयर कर सकते हैं, और वो आपको उसी वक्त व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्स करेगा और आपके उस इशू को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगा। और इन केस अगर कोई इशू बड़ा है या फिर ऐसा इशू है आपके प्रोग्रामिंग के कोड के अंदर जो आपको रियल टाइम पे ऑनलाइन क्लास में आकर समझाना लाजमी है, तो उसको उस वक्त के लिए पेंडिंग कर दिया जाएगा, लेकिन आपको सपोर्ट साथ साथ प्रोवाइड रहेगी और आपको प्रैक्टिस सेशंस भी करवाए जाएंगे। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन कोर्स मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, क्योंकि ये कोर्स हमारा ऑनलाइन है तो डेफिनेटली हमारे सर्टिफिकेट्स भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ही मिलेंगे। और सर्टिफिकेट के ऊपर आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होगा, जिसके थ्रू कोई भी आपके उस सर्टिफिकेट को वैलिडेट करना चाहे तो हमसे कांटेक्ट करके उस रजिस्ट्रेशन नंबर को बता के वैलिडेट कर सकता है कि क्या इस स्टूडेंट ने इस रजिस्ट्रेशन नंबर के अंडर आपसे सर्टिफिकेट कोर्स किया है या नहीं किया, और हम उसके ऊपर रिस्पॉन्स करेंगे। फ्लेक्सिबल स्केड्यूल होगा, आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होगा कि आप अपनी मर्जी की कोई टाइमिंग चूज कर लें क्लासेस की, जब आप इजी समझें। हफ्ते के 3 दिन कौन से रखने हैं और उन 3 दिनों में किस किस टाइम आप क्लास लेना चाहते हैं, अवेलेबल स्लॉट्स के अंदर से आप वो टाइमिंग सिलेक्ट कर सकते हैं और हम उसी टाइम आपकी क्लासेस लेंगे। तो चलें हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, और अब ये देख लेते हैं कि आपने इस कोर्स के अंदर इनरोल किस तरीके से होना है। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपके सामने प्रोसीजर लिखा हुआ है। आपने अपने हमारी साइट पे जाना है, पेड कोर्सेज पे जाना है और अपना कोर्स सेलेक्ट करना है जो आप करना चाहते हैं, और उसके ऊपर आपको क्लिक हियर टू गेट इनरोल का ऑप्शन मिल जाता है। आपने उसको क्लिक करके अपने आप को कोर्स में इनरोल करवा देना है। मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने अपनी साइट ओपन करके रखी हुई है। मैं यहाँ से कोर्सेज के ऑप्शन से पेड कोर्स पे जाता हूँ। पेड कोर्सेज पे जाते ही मेरे सामने उन कोर्सेज की लिस्ट अवेलेबल हो जाती है जो कि पेड कोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं। मैं जो कोर्स करना चाहता हूं मैं उसके ऊपर मोर डिटेल के ऊपर ऑप्शन पे जाता हूं। जैसे कि सी प्लस प्लस के कोर्स का इंट्रो लेक्चर है तो हम इसी को देख लेते हैं। हम मोर डिटेल पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने सी प्लस प्लस का ये पेज ओपन होके आ जाता है। यहाँ पर कुछ डिटेल्स इस कोर्स के बारे में लिखी हुई हैं, साथ ही यहाँ पर हमारे डिफरेंट कांटेक्ट करने के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। और इसके बाद अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, क्लिक हियर टू गेट इनरोल के बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। आपने क्या करना है कि आपने इस फॉर्म को फिलअप करना है अपनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के साथ, और आपने इस फॉर्म को फिलअप करते हुए यहाँ से वो कोर्स चूज करना है जो आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, और अब आपने इस पूरे के पूरे फॉर्म को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन से फिलअप करने के बाद हमें सबमिट करवा देना है। व्हाट्सएप नंबर आपका यहाँ पे गिवन होगा। एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकेगा हम खुद आपसे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। आपके साथ आपका स्केड्यूल, आप किस टाइम क्लासेस लेना चाहते हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो हम उनको भी कोशिश करेंगे कि एड्रेस करें, और आपने हमें पेमेंट किस तरीके से करनी है कोर्स में एनरोल होने के लिए, उसके मेथड को भी हम थ्रू व्हाट्सएप डिस्कस कर लेंगे जब हमारा कांटेक्ट होगा। तो दोबारा चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में अगर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लें, अगर आप इस कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप इस प्रोग्रामिंग को जान लें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो बेसिकली सी प्लस प्लस इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सपोर्ट वेरियस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मॉडल्स सच एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड जेनेरिक प्रोग्रामिंग। अब ये जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो कि किसी एक
प्लेटफॉर्म पे या किसी एक टास्क के लिए स्पेसिफिकली नहीं बनाई गई होती। जैसे कि कुछ आपकी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो कि बनाई ही सिर्फ वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए जाती हैं, वो सिर्फ वेबसाइट्स बनाने के लिए आप यूज करते हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो कि किसी स्पेसिफिक डोमेन में काम करने के लिए बनाई जाती हैं, वो सिर्फ वहीं पे काम करती हैं। जैसे कि कुछ स्मार्टफोन्स के ऊपर एंड्रॉइड ऐप्स वगैरह बनाने के लिए बनाई गई हैं और वो सिर्फ उसी काम के लिए यूज होती हैं। लेकिन सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं है। ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप इसको रैंडम एरियाज के अंदर, बहुत सारे एरियाज के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आपको ये लैंग्वेज आती हो। और ये डिफरेंट किस्म के मॉडल्स को जो है इस्तेमाल करती है। जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अगर आप सी प्लस प्लस के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को यूज करके काम करना चाहते हैं, जो कि इस कोर्स में आपको सिखाई जाएगी, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप जेनेरिक प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करना चाहते हैं, जो कि इस कोर्स के अंदर कवर की जाएगी, तो आप वो भी कर सकते हैं। By learning C++, you can create applications that will run on a wide variety of hardware platforms such as personal computers running Windows, Linux, Unix and Mac. The point is कि ये कोई डिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसका लिखा हुआ कोड सिर्फ और सिर्फ आपके विंडोज के कंप्यूटर पे चलेगा, मैक पे नहीं चलेगा, या फिर लिनक्स पे चलेगा और किसी और पे नहीं चलेगा। आपका ये कोड आप एक जगह लिखते हो और आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला सकते हो, और आप इसको हार्डवेयर के ऊपर भी समझ लें कि आपके हार्डवेयर तक का कंट्रोल आपको ये प्रोवाइड करती है। आप इसके हार्डवेयर प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं अगर आपको सी प्लस प्लस अच्छे तरीके से ग्रिप है। मिड लेवल लैंग्वेज है ये, और इट इज अ मिड लेवल लैंग्वेज एज वी कैन डू बोथ सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड बिल्ड लार्ज स्केल यूजर एप्लीकेशन। देखिए, आपके पास 3 लेवल्स होते हैं। एक तो होता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक होती है मिड लेवल और एक होती है लो लेवल। लो लेवल की तो बात अब पुरानी हो गई, उस लेवल तक कोई नहीं जाता। ज्यादातर लोग हाई लेवल में काम करते हैं या फिर मिड लेवल पे काम करते हैं। तो सी प्लस प्लस को अगर आप देखो तो ये एक मिड लेवल पे आती है, यानी कि ये तीनों लेवल्स के दरमियान का लेवल है, और ये अपने हाई लेवल को भी टच करती है और ये मिड लेवल को भी टच करती है। और अगर आप चाहें तो आप इससे सिस्टम प्रोग्रामिंग यानी कि अपने ड्राइवर्स वगैरह भी बना सकते हैं, जो कि आप कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। कर्नल लेवल की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, नेटवर्किंग लेवल की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप चाहें तो लार्ज स्केल एप्लीकेशंस यानी कि बड़े सॉफ्टवेयर भी आप बना सकते हैं। क्योंकि ये ऐसी लैंग्वेज है जो ना ही बहुत हाई है, जो ना ही बहुत लो है, एक दरमियान के लेवल की लैंग्वेज है। तो ये दोनों एरियाज को बहुत अच्छे तरीके से कवर करती है और बहुत एफिशिएंटली लाइट वेट स्टाइल के अंदर काम करके ये सब चीजों को कवर कर जाती है। तो हम इस कोर्स के अंदर क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो अगर देखा जाए तो हम C++ प्रोग्रामिंग को बहुत अच्छे तरीके से इसमें कवर करेंगे, और C++ के साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या कंसेप्ट हैं और किस तरीके से काम करते हैं हम उसको सीखेंगे। जो कि ऐसे कंसेप्ट हैं जो अगर आप एक दफा सीख लें तो आप इन फ्यूचर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर काम करें, आजकल की किसी भी एडवांस लैंग्वेज पे काम करें, तो वो आपको वहां लाजमी हेल्प देंगे। क्योंकि आजकल जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ रही हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को ही लेकर आगे चल रही हैं। और इस प्रैक्टिस सेशन के अंदर हम मुख्तलिफ किस्म की स्मॉल प्रोग्राम्स बनाते रहेंगे अपने इस पूरे कोर्स के अंदर, जिससे आपकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होती चली जाएगी। और कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स जो कि प्रोग्रामिंग की तरफ आना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर एक स्टार्ट लेना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि C++ एक ऐसी स्टेज है जहां से आप अच्छे तरीके से प्रोग्रामिंग के अंदर स्टेप इन कर सकते हैं और अपनी लॉजिक को बिल्ड कर सकते हैं। प्रोग्राम्स काम कैसे करते हैं, उनका फ्लो क्या होता है, किस तरीके से आप क्रिएटिवली प्रोग्रामिंग के अंदर सोच सकते हो, लॉजिकली कैसे सोच सकते हो, इन सब चीजों को सीखने के लिए C++ प्रोग्रामिंग सीखना एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इस पे अगर आपको ग्रिप आ जाती है तो आप आगे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो और बहुत जल्दी जल्दी आप उनके अंदर ग्रिप लेकर तो अपने आप को एज अ गुड प्रोग्रामर मार्केट के अंदर देख सकते हो इन फ्यूचर। तो ये था हमारा C++ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा। अब हम क्लासेस के बारे में अगर बात करें कि अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं तो क्लासेस कैसे होंगी। ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप जैसे चाहेंगे हम वैसे क्लास लेंगे। अगर आप जूम पे चाहते हैं तो हम जूम पे क्लास लेंगे, अगर आप स्काइप पे चाहते हैं तो हम स्काइप पे क्लास लेंगे, अगर आप गूगल मीट पे कहेंगे तो हम उसके ऊपर भी क्लास ले लेंगे। पर्सनली हम जूम को प्रेफर करते हैं क्योंकि इसकी सर्विस बेहतर है। बाकी इट इज टोटली अप टू यू, जैसे आप इजी समझेंगे वैसे हम क्लास कंडक्ट कर लेंगे। और इसके अलावा हर लेक्चर के एंड पे उस लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाया करेगी, ताकि इन केस अगर आपको कहीं पे आप
भूल जाते हैं या दोबारा से किसी कंसेप्ट को रिपीट करना चाहते हैं तो मेरे लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपके पास होगी, आप उसको दोबारा से देख के रिवीजन कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस कोर्स को एनरोल करते हैं और मुझसे पढ़ते हैं। तो अगर आपने इस कोर्स को एनरोल किया तो फिर इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी कोर्स के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।